ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुरिनतारिणम्। सर्वशस्त्राभ्युपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्ध्यान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकप्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्त उदित आदित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंध छठा अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा ठीक है, नेपाली में अच्छा। ब्रह्मा जी द्वारा शिवजिलाई संतुष्ट गर्नु। ओके, तो हिंदी में या इंग्लिश में है? इंग्लिश में पढ़ूं मैं। 31 32 है ना? तब तक फोर सिक्स यहाँ पे कुछ दिख रहा है? हाँ, 31। वैदूर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषे दृष्ट्वा आरात्तत्रिशूर्वटम्। वैदूर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषे दृष्ट्वा आराध्य दृशूर्वटम्। वैदूर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषे दृष्ट्वा आराध्य दृशूर्वटम्। वैदुर्यकृत सोपान वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषै दृष्ट्वा आराध्य दृशुर्वटम्। वैदूर्यकृत सोपाना वाप्य उत्पल मालिनी प्राप्तं किं पुरुषे दृष्ट्वा आराध्य दृशुर्वटम्। Vaidurya made of Vaidurya. Sopanaha, staircases. Vapyaha, lakes. Utpala, of lotus flowers. Malinihi, containing rose. Praptam, inhabited. Kim Purushai, by the Kim Purushas. Drishtva, after seeing. Te, those demigods. Arat, not far away. Dadrishuhu, so. Vatam, banyan tree. They also saw that the bathing ghats and their staircases were made of Vaidurya Mani. The water was full of lotus flowers. Passing by such lakes,
the demigods reached a place where there was a great banyan tree. 32. Sorry. सोयोजनर्षते सोधः सेधः पादो नो वीटपायतः पर्यकृताचलच्छाया निर्निडस्तापवर्जितः. This is purport. Okay. Translation: That banyan tree was 800 miles high and its branches spread over 600 miles around. The tree cast a fine shade which permanently cooled the temperature. Yet there was no noise of birds. Prabhupada ki. Generally, in every tree there are bird nests, and the birds congregate in the evening and create noise. But it appeared that this banyan tree was devoid of nests, and therefore it was calm, quiet, and peaceful. There were no disturbances from noise or heat, and therefore this place was just too suitable for meditation. Shri Chaitanya Prabhum Vande Valapiyadanugrahat Tarennanamatagraha Vyaptam Siddhanta Sagaram. Hare Krishna. तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है जहाँ पे ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी देवताओं को लेके गए हैं कैलाश। तो पीछे का कहानी पता ही है आपको, क्या क्या हुआ, घटना दुर्घटना जो भी बोल सकते घट गई। तो अभी उसको ठीक करने के लिए गए हैं सब। तो आगे जाके देखेंगे, आगे वाले श्लोक आते रहेंगे यहाँ पे भागवत में। ऐसे ऐसे श्लोक आएगा, ब्रह्मा जी और देवता जाके ऐसे प्रसन्न, शिव जी को प्रसन्न करना है। शिव जी रूठे हुए हैं, गुस्सा है, क्रोधित है, नाराज है, तो उनको संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए उनका स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी देवताओं को लेके। ऐसे ऐसे स्तुति करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द बताएंगे उनको, वो पढ़ के लगेगा कि अरे शिव जी ही परमेश्वर भगवान है ना। तो अगर सिर्फ भागवत से यही जो श्लोक ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, यही श्लोक उठा के अलग से कोई किताब छप देगा और बोलेगा भागवत में ये है। मान लीजिए जैसे महाप्रभु गए थे दक्षिण भारत आदिकेशव मंदिर, और उनको ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय मिला, बाकी अध्याय नहीं है, सिर्फ एक ही अध्याय मिला, वही लेके आए, एक ही अध्याय, और वही हमारे पास प्रिंटेड छोटा बुक है ना ब्रह्म संहिता, सिर्फ एक ही अध्याय है, आगे पीछे और अध्याय है वो हमारे पास है नहीं, होता तो और मिलता ब्रह्म संहिता। तो ऐसे मान लीजिए भागवतम खो गया, लुप्त हो गया, भागवतम है ही नहीं, और कहीं पे जाके आपको मिला ये सिर्फ कुछ ही श्लोक, कहाँ का 4था स्कंद 6ठा अध्याय का कुछ श्लोक जहाँ पे ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। तो उसमें क्या दिखेगा, रे भागवत में बताया जा रहा है कि शिव ही परमेश्वर भगवान है, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड का कारण है, वही सृष्टि स्थिति विलास का कारण। ऐसे ऐसे लोग आएगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे उसका मतलब क्या है, कृष्ण नहीं, शिव ही परमेश्वर भगवान है। और ये कहाँ पे कहा गया, भागवत में कहा गया। तो भागवत को दिखा के ये प्रमाण हो जाएगा शिव ही भगवान है। तो वो कैसे संभव है? तो यहाँ पे क्यों ऐसे कुछ कुछ लोग बताएंगे ऐसे, हाँ शिव जी को ऐसे महिमा करेंगे, जैसे हम विष्णु भगवान की महिमा स्तुति सुनते हैं अलग अलग जगह में, तो शिव जी को किया जा रहा है। तो क्या शिव परमेश्वर भगवान है? तो इस विषय को समझना है हमें, इसलिए आचार्य कहते हैं भागवत को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। अलग अलग जगह में अलग अलग कहानी, अलग अलग कथा है, वो उठा के बोलेंगे हाँ ये करो वो करो। जैसे दूसरी स्कंध में भागवत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, स्वयं सुखदेव गोस्वामी, कुछ लोग ऐसे बताते हैं आपको अगर
अच्छे पत्नी चाहिए तो इन देवता का पूजा करो, अच्छा पति चाहिए तो उस देवता का पूजा करो, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए कि सूर्य का पूजा उपासना करो। ऐसे ऐसे लिस्ट बताते कुछ लोगों ने। कोई बोले अरे भागवत में ऐसे देवता पूजा के ऐसे बता रहे हैं कि आपको ये चाहिए तो इनका पूजा करो, वो चाहिए तो उनका करो, और आखिर में आके बोले नहीं अकाम सिर्फ काम हुआ मोक्ष काम उदार होती नहीं, क्योंकि बुद्धिमान हो सिर्फ भगवान के पास ही जाओ। तो वैसे एक है वर्णन करते जा रहे हैं, एक कहानी कथा चल रही है, बीच में उठा के कुछ ले लिया और बोल दिया, ऐसे नहीं होता है जो लोग करते हैं। एक्चुअली जो शैवाइट्स है, शिव भक्त है, वो यही करते, भागवत का यही आख्यान से, यही जो कथा ये सब उठा के तो देखो शिव भी भगवान है, यहाँ से कुछ लो वहां से कुछ लो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भागवत के सबसे मुख्य एक श्लोक बोले जिसको भागवत के परिभाषा सूत्र कहते हैं। परिभाषा सूत्र मतलब जिस सूत्र के द्वारा पूरे भागवत का जो परिभाषा मतलब उसका जो डेफिनेशन कहते हैं, संज्ञा दिया गया, भागवत क्या है, भागवत ये है, वो है भागवत के पहला स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर श्लोक। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यही भागवत के मूल सार है, कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। यह है परिभाषा सूत्र मतलब सुप्रीम। अभी कोर्ट में जाएंगे, केस कर देंगे, कुछ लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तो हाई कोर्ट में गए, कुछ बता दिया ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ दूसरा कुछ विचार दिया, नहीं ऐसे ऐसे होना चाहिए। हाई कोर्ट का मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ही मानेंगे ना। अभी हाई कोर्ट ने कुछ भी कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो है अल्टीमेट फाइनल। तो वैसे ही भागवत के सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम सिद्धांत क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। अभी बाकी जगह में ऐसे जैसे इस यहाँ पे मिलेगा आपको कि नहीं शिव जी के बारे में ऐसे ऐसे वर्णन किया जाएगा, लगेगा शिव जी भगवान है, नहीं, तो फिर इसको वो जो परिभाषा सूत्र उसके आधार में हमें पढ़ना चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए जी नहीं कृष्ण ही भगवान है, परमेश्वर भगवान है। और उसका मतलब समझना चाहिए कि यहाँ पे जो बताया गया कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ पर्पस है, यहाँ पे कुछ उद्देश्य के लिए यहाँ पे बताया गया ऐसे ऐसे शिव जी का। ये असल में सच नहीं है, सत्य नहीं है कि हाँ शिव जी परमेश्वर भगवान जैसे बताया जाएगा, ऐसे नहीं। तो ये पर कैसे ना सोचे हाँ शिव ही परमेश्वर भगवान है। उनको वो भगवान के एक अवतार है, गुणावतार में से एक है। मेरे हाथ में अभी 500 रुपया है, मेरे हाथ में कितना है, लेकिन आप बोलेंगे मेरे हाथ में 5 रुपया है, सही या गलत है ये? हाँ, सही या गलत है? नहीं, दोनों नहीं हो सकता, सही भी गलत भी नहीं, जो कोई है या तो सही या तो गलत। कौन कौन बोलते सही है? हालांकि मेरे हाथ में 500 है, लेकिन आप बोल रहे 5 रुपया, ये सही या गलत है? हाँ, गलत। कैसे गलत? 500 के अंदर 5 है ना, तो ये सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है, पूरा सत्य नहीं है ये बात। ये आंशिक सत्य है, पार्शियल ट्रूथ है, पूरा नहीं है। बोलेंगे मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं और मैं यहाँ पे आया और मुझे परिचय किया दिया, मिलिए इनसे, ये है लाखपति। तो करोड़पति को लाखपति बना दिया, सही है गलत है? हाँ, लाखपति तो हुई, करोड़पति हुआ तो लाखपति तो हुई ना। लाखपति वैसे बना, पहले बना उसके बाद करोड़पति बना, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। तो वैसे ही हाँ भगवान है, भगवान का अवतार है, गुणावतार में एक है, तो उनको हम बोलेंगे हाँ आप सब कुछ के, क्योंकि शिव जी कहाँ से आए? कृष्ण से ही आए। तो उनको अगर वैसा हम बोलेंगे हाँ आप ही सब कुछ के स्वामी हो, आप ही स्वामी, ठीक है, लेकिन ये पूरे सत्य नहीं है। ये आंशिक रूप से सत्य है। जैसे ब्रह्म परमात्मा भगवान, ब्रह्म मतलब क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला ज्योति, अंग ज्योति। तो ब्रह्मवादी लोग बोलते हैं अरे भगवान का देखो ये ज्योति है, लाइट है, रोशनी है, तेज रोशनी है। तो भगवान क्या है? निराकार है, कोई रूप नहीं है भगवान का, भगवान तो निराकार है।
ब्रह्म। तो भगवान को निराकार कहना सही है गलत है? वो भी सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। ब्रह्म, भगवान को ब्रह्म ज्योति मतलब वो लोग उस ज्योति मतलब वो जो रोशनी के आगे देख नहीं पाते, उनका सामर्थ्य है नहीं उसके पीछे जाके देखना, उसके आगे देखना। तो इसलिए बोलते ठीक है भैया, तुम छोटे क्लास में ऐसे ही बोलते। हम जैसे छोटे क्लास में थे, क्लास 2-3 पढ़ते थे, तब क्या सिखाया गया? 2 - 2 = कितना होता है? 0 होता है। 4 - 2 = कितना होता है? 2। लेकिन 2 - 4 = कितना होता है? बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोटे संख्या से बड़े संख्या माइनस नहीं होगा। उदाहरण बोलते थे ना, तुम्हारे पास 4 आम है, तुमने मुझे 2 आम दे दिया, कितना बचा? 2 बचा। तुम्हारे पास 4 आम है, तुमने मुझे चारों ही दे दिया, कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास 4 आम है, तुम मुझे 8 आम दे दिया, अरे नहीं नहीं 8 आम कैसे दे सकते, 4 ही है मेरे पास। ऐसे बच्चों को ऐसे समझा नहीं। लेकिन वही हम जब और बड़े क्लास में पढ़े, उठे 6-7 में आए, तब बोले हायर मैथमेटिक्स, और ये क्या है? ये बोले 4 - 2 मतलब तुम्हारे पास 4 आम है, तुमने मुझे 8 आम दे दिया। मैं कैसे दूं 8 आम? नहीं, किसी से उधार लेके दे दिया, 8 दे दिया। अभी तुम्हारे पास कितना है? -4। 4 - 8 = -4। बोले इतना दिन तो हम पढ़ के आए थे, छोटा संख्या से बड़ा संख्या माइनस नहीं होता है। बोले नहीं, इतना दिन जो इसका मतलब इतना दिन गलत सीख के आए। बोले नहीं, गलत नहीं, इतना दिन ये बात सिखाया नहीं गया था तुम्हें, तुम छोटे क्लास में थे, बड़े क्लास में उठे हो अभी, इसलिए अभी ये समझो अभी से 4 - 8 = -4। और हायर मैथ, ऊंचा क्लास में जाएंगे और ऊंचा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। तो नीचे लोग हैं और ठीक है, चलो कनिष्ठ लोग हैं, नए लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, भगवान निराकार, भगवान का रूप नहीं है, इतने तक ही संतुष्ट हो, भगवान निराकार, ठीक है, निराकार ही पूजा करो। उसके बाद और थोड़ा बड़ा हो जाओ, परमात्मा, और एकदम एडल्ट हो जाएंगे तो समझ जाएंगे। छोटे बच्चे को बोलेंगे तुम्हारे पापा कहाँ है, तो वो उंगली से दिखाएगा, वो है। पापा का नाम क्या है? पापा का नाम पप्पा है। पापा का नाम क्या है? पप्पा है। उतना ही समझ में आएगा। और थोड़ा और बड़ा होगा कुछ साल, तुम्हारे पप्पा कौन है? वो है। पप्पा का नाम क्या है? ये है, फलाना फलाना, चिंटू पिंटू मंटू जो भी हो, ये है उनका नाम। और उसके बाद और थोड़ा 18 साल हो जाएगा, अभी पता नहीं पप्पा कौन है, ये है, पप्पा का नाम है, मेरे पापा का नाम ये है, पप्पा ये करते हैं, उनका ये, वो डॉक्टर है या इंजीनियर है या फिर टीचर है, और ये ऐसे ऐसे करते हैं, उनका ये काम है, उनको ये पसंद है, उसका ये पसंद नहीं है, मतलब पप्पा के बारे में पूरा बता सकता है। तो भक्त जो है वो एडल्ट है, तो उनको सब कुछ सही तरह से पता है। जो नए लोग हैं, ठीक है, चलो पप्पा का नाम क्या है? पप्पा ही है। ईश्वर का नाम क्या है? ईश्वर है, परम ब्रह्म है, परम ज्योति है। और आगे क्या है? ईश्वर का नाम क्या है? नहीं, पता नहीं। ईश्वर तो निराकार है, कोई रूप नहीं है, और वो परम ब्रह्म है, जगत व्यापी न है, ऐसे ऐसे शब्द बताएंगे। और थोड़ा बड़े हो जाएंगे, हाँ ईश्वर का एक रूप है, वो परमात्मा है, ऐसे शंकर चक्र गदा पद्मधारी ऐसे है, हमने देखा नहीं अभी तक, देखने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे है, या फिर जो भी हो दर्शन कर परमात्मावादी। और जब और बड़े हो जाएंगे, हाँ सच्चिदानंद विग्रह, कृष्णा, गोविंदा, गोपाल, नंदलाला, यशोदा दुलाला, ऐसे ऐसे नाम है, ऐसे ऐसे लीला है, बड़े हो गए। तो भक्त कौन है? भक्त मतलब अभी एडल्ट हो गए, सब कुछ उनको पता होना चाहिए। इसलिए सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि वेद उपनिषद कैसे है? वो है शिशु विद्या, किंडरगार्टन। बच्चे के जो केजी स्कूल का नॉलेज है ना, ये है, क्योंकि स्कूल में भर्ती करते पहले क्या पढ़ाते? क्वांटम में फिजिक्स पढ़ाते छोटे बच्चे को, नर्सरी या किंडरगार्टन स्कूल में क्या पढ़ाते? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डोंकी, ये पढ़ाते पहले। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर पढ़ जाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक ज्ञान में जब एडमिशन, स्कूल में एडमिशन लेते, पहले क्या पढ़ाते? इसलिए क्या दिए भगवान? पहले वेद उपनिषद,
शुरुआत में वेद उपनिषद दिए, क्योंकि ये शिशु विद्या है। इसलिए वहां पे बताया नहीं गया कृष्ण परमेश्वर भगवान और सच्चिदानंद उनका ऐसे रूप है और वो ऐसे ऐसे लीला करते, माखन चुरा सब नहीं बताया गया, माखन चुराते उसे बोधन नहीं है। वहां पे क्या है, ईश्वर पर ब्रह्म है, बस उतना में ही ये रहो, खुश रहो। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे आते भागवतम हाईएस्ट बताया गया, कृष्ण भगवान है, उनका सुंदर मुखारविंद है, स्निग्ध प्रावृत घनश्यामम सर्व सौंदर्य संग्रहम, सारे सौंदर्य का संग्रह है, स्निग्ध है, बरहा पीरम नटवर वपु करणय और करणिकार, इतना सुंदर रूप है उनका भगवान का, सब वर्णन किया गया है। उनके दया ऐसे गुण है, अहो वकीयम स्तनकाल कूट, ऐसे गुण है उनका, तो उनका रूप गुण नाम लीला सब वर्णन किया गया है भागवत में। हायर एजुकेशन, तो हमें ये पूरा हाईएस्ट एजुकेशन मिल रहा है श्रीमद् भागवत। विद्या भागवतावधि, विद्या के अवधि कहाँ तक जाता है, विद्या भागवत तक जाता है, भागवत अवधि मतलब ये जो रास्ता कहाँ तक जगह पहुंचता है, रास्ता वहां पे जाके खत्म होता है, उसके आगे नहीं है। तो विद्या आके भागवत तक खत्म होता है, मतलब यही हाईएस्ट विद्या है, विद्या भागवता अवधि अवधि। तो खैर यहाँ पे जो और प्रसंग में और चल रहा है, जो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि मेडिटेशन, ध्यान के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत जगह थी वो, शांत। यहाँ पे कोई पक्षी का कोई घर भी नहीं था, घोंसला भी नहीं था, और कोई चिड़िया घोंसला या कुछ नहीं था, वो शब्द नहीं था। तो हाँ, अब कहीं भी शांत जगह है, बहुत पहाड़ है, पर्वत है, लेक है, तो ध्यान के लिए अच्छा जगह है। तो लोग जाते हैं ऐसे हिमालय में, पर्वतों में ध्यान करो। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है, यहाँ पे ध्यान के लिए बताया जा रहा है ऐसे शांत जगह चाहिए, लेकिन हमारे जो फिलोसफी सिद्धांत या फिर तरीके हैं, नहीं, हम ये शांत जगह या फिर पर्वतों में नहीं, उल्टा आप कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पे लोग ज्यादा हो, क्योंकि हमें प्रचार करना है। प्रभुपाद थे वृंदावन में, आराम से थे, वो प्रसाद कुकिंग कर रहे, भूख लगा रहे थे, हरिनाम कर रहे थे, लेकिन बोले नहीं, मुझे अमेरिका जाना है, कि मेरे गुरुदेव बोले मुझे जाने के लिए, और प्रचार करना है, सबको जगतवासी सबको उद्धार करना है, हरिनाम भक्ति भागवत देना है। तो ये प्रभुपाद चाहे तो बोल सकते हैं मैं अभी और कितना करूं, इतना प्रयास किया, मेरे गुरु भाई लोग मुझे मदद नहीं कर रहे, इतना प्रयास किया कोई मदद नहीं कर रहे, एक के बाद एक बाधाएं आ रहे हैं, इतना कुछ। लाल बहादुर शास्त्री से मिले, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था प्रभुपाद को, प्रभुपाद ये थे, बाद में वो भी गुजर गए, एक के बाद एक ऐसे ऐसे, मतलब जो आदमी प्रभुपाद से मिल रहे थे, कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रहा था सामने कि ये ऐसे कुछ होने वाला है, ये कुछ मदद करेंगे, ऐसे कुछ होगा, वो भी नहीं हो रहा था। कुछ आशा देके वो निराशा हो रहे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद इसलिए प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए हमें, और अच्छा से पढ़ना चाहिए प्रभुपाद लीलामृत। छोटा बुक भी है और बड़ा भी है, प्रभुपाद लीलामृत। अभी नया कोर्स शुरू हो रहा है, ऑलरेडी शुरू हो गया कोर्स, तो उसको और डिस्ट्रीब्यूट और मतलब होगा। श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्टरी कोर्स, श्रील प्रभुपाद परिचय एक कोर्स, जैसे डिसाइपल कोर्स कर रहे हैं ना सब, आईटीसी कोर्स किए सब ने, तो ऐसे इस्कॉन में दीक्षा के लिए अभी और भी कुछ कोर्सेज जोड़ा जा रहा है, आईटीसी कोर्स, साथ साथ श्रील प्रभुपाद परिचय कोर्स, श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य कोर्स, ऐसे 2-3 कोर्स ऐड हो रहा है, ताकि सारे भक्त खास करके जो नए जोड़ रहे हैं उनको वो प्रभुपाद के बारे में और पढ़े और समझे, प्रभुपाद लीलामृत पढ़े, तो और पढ़ना चाहिए प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद ने क्या किए हमारे लिए, तब समझ में आएगा। उनका जो स्ट्रगल क्या किए, क्या ये था, हम मतलब कभी लगता है कुछ एक हद तो होता है ना, कुछ एक विषय का, मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रभु भगवान के लिए कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इतना कुछ सेवा कर रहा हूँ, इसमें इतना बाधाएं आ रहा है, लगता है भगवान चाहते नहीं मैं ये सेवा करूँ, ठीक है छोड़ दो, बैठ जाओ, प्रसाद लो खाली। प्रभुपाद भी सोच सकते थे मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतने बाद भी एक के बाद एक बाधाएं आ रहे हैं और हो नहीं रहा है, लगता है कृष्ण चाहते नहीं मैं इधर वृंदावन में ही रहूं, यही चाहते हैं कृष्ण इधर बैठ के मैं माला करते रहूं। प्रभुपाद अगर ऐसे सोच के बैठ जाते वृंदावन में तो क्या होता हमारा,
प्रभुपाद बोलते नहीं, जितना भी बाधा आया है, 2 बार हार्ट अटैक हुआ जहाज में, फिर भी प्रभुपाद गए, फिर भी प्रभुपाद के पास मौका था कि फिर लौट के आ जाए, बोले नहीं वहां पे रुके। तो हमारे तरीका ही ये है कि प्रचार करना, तो लेकिन प्रचार करना बहुत बार ऐसे प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो बोलते रहते हैं हम, और बोलते 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 हम हमारे आचार जो है और विचार छूट जाता है। इसलिए प्रचार के पहले विचार, शास्त्र अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद है आचार। शास्त्र के भागवतम शास्त्र किस लिए पढ़ना है? पंडित बनने के लिए नहीं, इसलिए पढ़ना है ताकि भगवान के प्रति हमारे जो सेवा भाव है सॉरी वो और ज्यादा बढ़े। कल ही में हमारे पढ़ रहा था भगवत गीता, विशेष क्लास चल रहा था, तो 10वां अध्याय में प्रभुपाद तात्पर्य में कहे, जहाँ भगवान बोले कि ये जो ये ज्ञान के बारे में, शास्त्र के बारे में 10वीं अध्याय विभूति युग, तात्पर्य में प्रभुपाद बोले कि ये तत्व सिद्धांत गीता और पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि ऐसे बोले कि प्रेम पूर्वक या प्रीति पूर्वक भगवान की जो सेवा करना, इस सेवा की भावना और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए, इसलिए हमें इस तत्व ज्ञान का जरूरत है। इसलिए चाहिए शास्त्र पढ़ना समझना, क्योंकि जितना पढ़ेंगे जितना सुनेंगे भगवान की कथा, उतना भगवान के प्रति और प्रेम और प्रीति और श्रद्धा और बढ़ेगी। तो इसलिए ध्यान के लिए ये भी है, लेकिन उसमें भी जरूरत है। लोग मौन व्रत करते हैं ना, मौनी बाबा, साइलेंट, बात नहीं करते, मौन व्रत, कुछ बोलेंगे नहीं, मौन व्रत करेंगे, लेकिन ऐसे लिख के बोलते हैं। हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि वृंदावन में गए यात्रा लेके, और ऐसे बहुत बाबा आए हैं जो मौन व्रत है, बात नहीं करते, चुपचाप, लेकिन कुछ स्लेट होता है, चौक होता है, स्लेट में लिखते लिख के बोलते हैं। तो ऐसे बुलाया हाथ से एक भक्त को, बोले, उनको लगा कुछ बोलेंगे मुझे, तो देखे कुछ लिख रहे थे, बोला अच्छा हाँ ये मौन बाबा है, कुछ बोलते नहीं, अच्छा लिख रहे, लिख के कुछ दिखा रहे। बोले कैसे क्या लिख रहे, मुझे क्या पूछेंगे कुछ? तो उन्होंने क्या पूछा कि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, तो उन्होंने पूछा कि सचिन ने कितना रन किया, स्कोर क्या किया, इंडिया का स्कोर क्या है। तो ये बोले बात वाले यार, वृंदावन धाम में सोले मौन बाबा कुछ बात नहीं करते, मुझे लगा कुछ ऐसे कुछ बोलेंगे मुझे, लेकिन ये क्या पूछे इंडिया का स्कोर क्या है, तो ऐसे हो जाते मौन। तो वो हमारा सिद्धांत नहीं, मौन व्रत, बाहर से मौन व्रत और मन में क्या चल रहा है इंडिया का स्कोर नहीं। उल्टा हम ज्यादा बोलते रहो। एक समय एक्चुअली वो था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत में, तब कांग्रेस इंदिरा गांधी जी के जो पार्टी है, उन्होंने कुछ ऐसे योजना या फिर ऐसे कुछ स्लोगन करते हैं ना, ऐसे लाइन हर जगह में, तो कुछ ऐसे स्लोगन बनाए के बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा। हर जगह ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगाया गया है सरकार की तरफ से, बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा, हम काम ज्यादा करके दिखाएंगे। तो प्रभुपाद प्रोग्राम में जा रहे थे, कोई कथा प्रोग्राम, मंडल प्रोग्राम या ऐसे भी में था, तो वहां पे प्रभुपाद गए, जाते जाते हर जगह देखे बातें कम काम ज्यादा, बातें कम। तो प्रभुपाद जाके बैठे प्रवचन में और बात प्रवचन देने लगे। तो प्रभुपाद तब बोलते प्रसंग में कृष्ण कथा, हरि कथा के बारे में, तो प्रभुपाद बोले कि हमारे सरकार बोलते हैं कि बातें कम काम ज्यादा, लेकिन हम बोलते नहीं, काम कम बातें ज्यादा। कृष्ण कथा बोलनी चाहिए, कृष्ण के बारे में बात चर्चा होना चाहिए और बोलना चाहिए, कितना कृष्ण कथा होना चाहिए। बोलने लगे। तो वहां पे एक मंत्री भी थे, सरकार के मंत्री भी उस प्रोग्राम में थे। प्रभुपाद बोले बातें ज्यादा काम कम, क्या काम करोगे? नहीं, काम है भगवान के बात करना, यही काम है, यही कार्य होना चाहिए। बोले मंत्री जी, क्यों मंत्री जी? मंत्री जी बोले हाँ। तो बोले देखिए मंत्री जी भी सहमत है मेरे साथ कि बातें ज्यादा काम कम, हमारे काम ही है बात करना, कृष्ण कथा,
श्रवण कीर्तन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बहुत हरी कथा बोलते थे, जो भी आते थे उनको बोलते थे, घंटों घंटों तक भगवान का बताते रहते थे। तो उनका कुछ ऐसे बीमारी हुआ और डॉक्टर आया। डॉक्टर आके बोला उनको कि आपका थ्रोट जैसे होता है, गले में कभी कभी थ्रोट में समस्या, वोकल कॉर्ड में, तो बोले आपको अभी वॉइस रेस्ट देना पड़ेगा, मतलब बात नहीं कर सकते आप, लेक्चर नहीं दे सकते, बात नहीं कर सकते, बहुत कम से कम, बहुत जितना एकदम कम हो, मतलब एकदम चुपचाप रहना पड़ेगा। मेरा भी हुआ था ऐसे, खास करके लॉकडाउन के समय हमारा ज्यादा ऑनलाइन में ज्यादा होता था क्लास, 8-8 10-10 घंटा क्लास, लैपटॉप के सामने बैठे क्लास, एक के बाद एक क्लास। तो बोलते 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 ऐसे हालत हो गया, डॉक्टर बोले वॉइस रेस्ट, वॉइस रेस्ट। तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भी ऐसे बोले वॉइस रेस्ट दो। डॉक्टर ने बोला मैंने बात नहीं कर सकते। तो मैंने बोला अगर बात नहीं कर सकते, कृष्ण कथा नहीं बोल सकते, तो फिर जीवन का क्या मूल्य है? तो क्यों कृष्ण कथा बोलनी चाहिए? उसके ऊपर उस विषय में डॉक्टर को 1 घंटा का क्लास दे दिया। सरस्वती ठाकुर डॉक्टर सुना दिया 1 घंटा। डॉक्टर ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, आप बोलते जाइए, बोलते रहिए। बोलते गए। हाँ, तो इसलिए ये हरि कथा श्रवण कीर्तन, ये जो ध्यान बोल रहे हैं ना, जस्ट सुइटेबल फॉर ध्यान, मेडिटेशन, अच्छा है ध्यान करते लोग, लेकिन हमारे ध्यान क्या है? भागवत के पहला श्लोक ही आता है ना, जन्माद्यस्य चेतन्वयादितरतः, लास्ट में आता है सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ, सत्यम परम धीमहि। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य लिखे, टीका लिखे भागवत के, वहां पे उन्होंने लिखे कि हमारे लिए सत्यम परम धीमहि का मतलब क्या है? श्रवण कीर्तन, हरि कथा श्रवण कीर्तन ही हमारे लिए धीमहि, ध्यान, वही हमारे ध्यान है। तो यही कल पर रहा था भगवत गीता का चतुश्लोकी भगवत गीता 10वां अध्याय 8 से 11, ये 4 श्लोक में। तो वहां पे क्या बताते हैं? संबंध विधेय प्रयोजन, संबंध क्या है बताते हैं। अहोम सर्वस्व प्रभव, भगवान के बारे में कथा, अभिधेय बात बताते हैं। अभिधेय, अभिधेय मतलब भक्ति का प्रोसेस, उसमें कौन सा श्लोक बताते हैं? अभिधेय, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे बारे में चर्चा करो, मेरे भक्त मेरे बारे में हरि कथा श्रवण कीर्तन, एक दूसरे को समझा के आनंद मिलता है उनको, हरि कथा श्रवण कीर्तन। अविध मतलब भक्ति का प्रोसेस है श्रवण कीर्तन। फिर भागवत में भी चतुश्लोकी भागवत आता है, 4 श्लोकी बोले थे भगवान ब्रह्मा को, 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत, वहां पे भी संबंध अभिधेय प्रयोजन भक्ति का तत्व बताया गया। तो जब अभिधेय बताते हैं भक्ति के तत्व, भक्ति के तरीका, वहां पे भी बताते हैं कि भक्ति क्या है, अभिधेय क्या है। एतवादेव जिज्ञास्वम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वयाद व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, के अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, सीधा सीधा या फिर घुमा के जो भी हो, मेरे बारे में या भगवान के बारे में प्रश्न गुरुदेव के पास जाके पूछना, सदगुरु के पास जाके कृष्ण के बारे में तत्व जिज्ञासा करना, मतलब इंक्वायर करना, पूछना, और तब गुरुदेव बताएंगे, सुनना। तो श्रवण कीर्तन, हर जगह श्रवण कीर्तन ही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर श्रवण कीर्तन करेंगे नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो भक्ति लता है सूख जाएगा। इसलिए हमारे लिए हरि कथा श्रवण कीर्तन, हरि नाम श्रवण कीर्तन, यही है ध्यान का प्रोसेस। हम वैसे हठयोग या फिर ध्यान प्रणाली वो नहीं होगा, चलेगा कलयुग में। मच्छर काटेंगे, ये दर्द है वो दर्द है, नहीं होगा। आराम से बैठो, सुखासन में बैठो और हरि नाम करो। अगर हो सकता है कोई है पद्मासन में बैठे, कोई ये भुजंगासन में बैठे, ऐसा हो सकता है तो कर सकते हैं। हमारे एक भक्त है वो भुजंगासन में बैठते थे। भुजंगासन नहीं, कौन सा एक आसन है? बोले ऐसे 2 पैर एक ऐसे जप करने से ऐसे बैठते, बोले ऐसे बैठे। बोले ठीक है, जो जैसे बैठ सकते हैं, लेकिन आराम से बैठे, हरि नाम करे। मुख्यतः रूप से नाम में मन लगाना, यही हमारे लिए ध्यान है, ध्यान का तरीके हैं। तो शिव जी से हम ये सीख सकते हैं कि पहले तो ध्यान के लिए एक वातावरण भी चाहिए। तो हम भक्त संघ में है, प्रचार है, प्रोग्राम है, सब कुछ है,
लेकिन यहाँ पे भी गीता में भी बताया गया विविक्त रुच्या या विविक्त देश से विविक्त मतलब सक्लूशन। भक्त एक निर्जन स्थान में रहना पसंद करते हैं, एकांत स्थान में रहना पसंद करते हैं। तो मतलब क्या एकांत मतलब हम चले जाए गुफा में, एकांत मतलब गुफा में नहीं जाना, भक्त संग में रहना है, अभक्त संग नहीं करना है। लेकिन भक्त संग में रह के भी एकांत कैसे होता है, जैसे हम बैठ के जप कर रहे हैं, ये हमारा एकांत सेवा है, एकांत संग है भगवान के साथ। हालांकि 50 भक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं एक साथ जहाँ हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन मैं कृष्ण के साथ मेरा कनेक्शन, मैं मेरा जप कर रहा हूँ। ये भागवतम क्लास चल रहा है, सब लोग हैं, लेकिन फिर कृष्ण कथा के साथ मेरा एकांत संग चल रहा है। तो ये मेरा पर्सनल टाइम कृष्ण के साथ, पर्सनल टाइम देना पड़ता है। तो इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा हमें। कभी कभी होता है ना फैमिली में, गृहस्थ आश्रम में जो है पता है पत्नी बोलती है मुझे तो टाइम नहीं देते हो आप, हमेशा काम 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 में व्यस्त हो, या सेवा 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 में भक्त जो भक्त है, भक्त फैमिली में बोलते हैं माताएं पति को के हमेशा सेवा में या फिर प्रचार में या काम में व्यस्त हो, हमें समय नहीं देते हो। तो वो है कोई संबंध होना है तो समय देना पड़ेगा ना, एक पर्सनल टाइम दो, बच्चे को टाइम दो, पत्नी को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, किसी के साथ भी आपको संपर्क और मजबूत करो, टाइम दो। तो वैसे ही भगवान के साथ अगर संबंध जोड़ना है तो भगवान को भी टाइम दो। तो भगवान नहीं बोले मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो। जैसे कल हम चर्चा करते रहे थे क्लास में, क्या मयि मनाधस्य मयि बुद्धि निवेश है, तुम मेरा मन और बुद्धि मुझे दो। मतलब क्या है, मुझे समय दो, टाइम दो। मन बुद्धि से मेरा ही काम है, मेरे बारे में ही सोचो, मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करो। तो जो सिनेमा में कहानी आता है, सिनेमा में गाने आता है, नेपाली में भी आता होगा ऐसे, हिंदी में तो आता है कि ये दिल तुमको दे दिया, तुम्हारा दिल मुझे दो, ऐसे ऐसे गाना आता है। ये मतलब ऐसी जो दिल, तुम्हारा दिल मुझे चाहिए, मन दो मुझे, ऐसे। तो ये सिनेमा में है। दिल तो पागल है, तुम भी पागल हो। तो लेकिन ये कहाँ से आया, ये जो दिल, दिल दो मुझे, तुम्हारा दिल मुझे चाहिए, दिल दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, दिल चाहिए, ये कहाँ से आया ये कथा? ये गीता से ही आया है। क्योंकि भगवान बोले थे तुम्हारा दिल मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, चित्त मुझे दे दो। भगवान बोले थे कि मुझे तुम्हारा मन चाहिए। तो इसलिए वही बात चुरा के अभी सिनेमा में डाल दिया कि मुझे तुम्हारा मन चाहिए, दिल चाहिए। भगवान बोले मुझे दिल दो। तो दिल देना मतलब क्या है? राजकन्या थी, जयपुर के राजकन्या, उन्होंने चिट्ठी लिखे थे जगन्नाथ जी को कि मैं आपको मेरा मन समर्पित करती हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मन से हमेशा उनका चिंतन करना, भागवत श्रवण कीर्तन, इतने सारे कथाएं हमारे भागवत में, पूरा भागवत डूबे रह सकते हैं हम। बोले ना, ऐसे बोल रहे हैं, प्रभुपाद कल पढ़ रहा था गीता में कि प्रभुपाद का ग्रंथ बहुत ही सुंदर है, मतलब जितने बार भी पढ़े। मैं तो जैसे भगवत गीता भक्ति शास्त्र, इतने बार मैं खुद भगवत गीता पढ़ा हूँ और कितने बार पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मतलब जब पढ़ाना होता है पढ़ता हूँ, तो जब जब पढ़ता हूँ भगवत गीता लगता है अरे ये बात तो पहले पढ़ा नहीं था गीता में, शायद नया किसी ने डाल लिख के रख दिया, पहले तो पढ़ा, उस समय तो नहीं था ये बात, ये पॉइंट तो सोचा नहीं। जितने बार पढ़ने जाएंगे आप 20 बार पढ़ ले, 50 बार भी गीता पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, लेकिन हर बार जो पढ़ेंगे कुछ नहीं, अरे ये बात तो पहले सोचा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं था। कुछ चीजें अच्छा लगता है, आविष्कार करेंगे प्रभुपाद, हर प्रभुपाद ये भी बोले, कितना सुंदर है। कुछ बोल लेते प्रभुपाद, डूबे रहना चाहिए हमें हरि कथा कृष्ण कीर्तन रस में, लीला कीर्तन रस में डूबे रहना चाहिए। तो शराबी होता है ना, एकदम बोले डूबे रहते हैं वो हमेशा वो शराब नशा में एकदम मग्न है, वैसे हमें डूबे रहना चाहिए। कृष्ण कथा इतना कुछ है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत, एक के बाद एक कथा खत्म ही नहीं होगा, समय ही नहीं मिलेगा आपको। अलार्म बज गया हमारा, है ना? ठीक है। तो इतना मौका है हमारे पास श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनना। लोग कभी कभी भक्त बोलते प्रभु मतलब क्या करे, या जैसे लॉकडाउन हुआ था, भक्ति बोल प्रभु समय नहीं बीत रहा है। समय नहीं बीत रहा है मतलब इतना उल्टा समय मिलता कहाँ से आपको?
तो मैं कभी कभी हम जैसे बोले मायापुर में देखते कभी कि इतना भक्त है, कभी कभी जाइए मंदिर में या फिर रास्ते में बहुत भक्त ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे मतलब बातचीत कर रहे। तो मुझे कभी लगता है इतना लोगों को इतना समय कहाँ से आता है, हमारे पास तो समय मिलता ही नहीं, ऐसे होना चाहिए समय नहीं मिलने वाले, इतना कुछ यार है, भागवत है, चैत्र, इतना कुछ पर इतना। प्रभुपाद कल बता, प्रभुपाद के 4000 लेक्चर है, ऑडियो वीडियो, ऑडियो लेक्चर, प्रवचन, कीर्तन, मॉर्निंग वॉक, रूम 4000 है। प्रभुपाद के ऑडियो बॉक्स आता है एक स्पीकर, उसमें 4073 ऑडियो से। कब खत्म करेंगे? रोज अगर एक एक करके भी सुनेंगे फिर 4000 दिन लग जाएगा। इतना सारे है भागवत है, कब खत्म करेंगे? तो ये भी एक टारगेट लेना है, प्रोजेक्ट लेना है। हमारे एक प्रभुपाद डिसाइपल दीक्षा गुरु वैशेषिका प्रभु, उन्होंने एक चार्ट बनाया कि पेज बाय पेज बी ए सेज, वो बोलते हैं एक कोटेज। तो उन्होंने एक चार्ट बनाया कि आप भागवतम कैसे पढ़ सकते हैं। ग्रंथ जैसे इस मान लीजिए भागवतम में टोटल मिला के ही अंग्रेजी में कुछ 12,000 या कितना पेजेस है, तो रोज अगर आप 41 पेजेस पढ़ेंगे, 41 पेज पढ़ेंगे रोज भागवत का, तो 1 साल में भागवतम खत्म हो जाएगा। रोज अगर 21 पेज पढ़ेंगे तो 2 साल में खत्म होगा। रोज अगर 18 पेज या 17 पेज पढ़ेंगे तो 3 साल में होगा। ऐसे करके कुछ नियम बनाया, ऐसे ऐसे मैं चार्ट बनाया। भगवत गीता में 800 पेजेस है, तो रोज अगर इतना पेज पढ़े इतना, तो ऐसे करके एक रूटीन बनाइए कि हाँ इतना पेज जैसे मैं इतना करके पढ़ूंगा, खत्म करूँ एक एक करके। वरना खत्म ही नहीं, भागवतम पढ़ रहे, हाँ प्रभु जी पढ़ रहा हूँ, कितना साल इतना साल से पढ़ ही रहा हूँ, चल रहा है, खत्म। एक टारगेट बना के ना मुझे खत्म करना है, इतना पेज लेना, पढ़िए, पढ़ के एक बार पढ़ के नहीं होगा। मैंने ऐसे सुना श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने चैतन्य भागवत 108 बार पढ़ा, सुना मैंने, ऐसे 108 बार पढ़ा। तो ऐसे खाली पीली बन गए सिद्धांत सरस्वती, इतना आसान है। सिद्धांत सरस्वती है वो, सिंह गुरु है, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि 108 बार पढ़े। तो ऐसे 1-2 बार पढ़ के नहीं होगा, एक बार पढ़ लिया नहीं, बार बार पढ़ते रहना है, तब जाके थोड़ा आ सकता है। थोड़ा अच्छा इधर वो है उधर वो है, अभी तो पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या चल रहा है। तो इसलिए एक टारगेट लेके इतना पेज पढ़ना है रोज, करके भागवत खत्म करें। एक 1 राउंड खत्म फिनिश करो, फिर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, यही हमारे पूरा लाइफ टाइम कार्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सर्वत्र भक्तवृंद की जय। 2 रुपये। क्वेश्चन? ओके, मुझे अभी भी याद है कि आप जब लेके आए थे उस वक्त प्रभु जी ने क्वेश्चन आपको बताया था कि फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, उसके बाद क्या करना है, सेकंड भी हो गया, वापस आप भी कर दिया, सब मतलब आता है ना, पोस्ट भी आता है, सब मान सम्मान भी, उसके बाद क्या करना है आपने बताया था कि 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज वैष्णव, इसमें वर्क करना चाहिए। हम अभी एक प्रश्न में है कि दक्ष प्रजापति अपराध कर रहे थे, और इस प्रश्न में बाद में मतलब परिणाम क्या होता है। हमारे भी यही होता है कि हमारे साथ जब हम सेवा करते हैं और जाने अनजाने में कुछ अपराध कर बैठते हैं, इस वक्त इस समय में हमको क्या करना चाहिए कि हम अपराध ना करें, क्योंकि वैष्णव अपराध इतना डेंजर है कि कोई बचा ही नहीं सकते। नाम अपराध होता है तो स्वयं कृष्ण बचा लेते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। मैं बताकर भूल गया, आपको याद है? ओके, ठीक है, धन्यवाद। तो हाँ, अपराध हो जाता है, भूल जाते हैं, इसलिए हमें साधु संग में रहना है और श्रवण कीर्तन करना है, क्योंकि जब सुनते रहेंगे, इसलिए श्रवण कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जब सुनते रहेंगे तब, और हाँ वैष्णव महत्व, वैष्णव के महिमा सुनना चाहिए। जो जितना सुनेंगे उसके प्रति उतना हमें और रुचि आएगा। तो वैष्णव के महिमा सुनेंगे तो वैष्णव को सेवा करने की इच्छा होगा, और मन में श्रद्धा होगी, और मन में वैष्णव के प्रति तब। और अपराध, वैष्णव अपराध क्या है पढ़ेंगे, ये सब कथा करेंगे, अरे दक्ष का क्या हो गया था, दुर्वासा का क्या हो गया था, हम दूर रहेंगे वैष्णव अपराध से।
इसलिए एक्चुअली अल्टीमेट प्रभुपाद देखिए इस्कॉन का नाम इस्कॉन क्यों रखा। हाँ, प्रभुपाद को बोला था गॉड कॉन्शियसनेस रख दीजिए, ये बोला था, बोला नहीं कृष्णा, तो कृष्ण तो रखे थे, लेकिन प्रभुपाद कॉन्शियसनेस शब्द ही क्यों चूज किए। प्रभुपाद बोल सकते थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण वर्शिप या फिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण डिवोशन, ऐसे कुछ बोल सकते थे, या एसोसिएशन ऑफ कृष्ण भक्तस, कुछ ना कुछ, जैसे पहले लीग ऑफ डिवोटीज पहले बोले थे, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद इस बार क्या बोले, नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना संघ। क्यों? एकदम स्पेसिफिक। डिवोशन बोले तो डिवोशन कैसे करे, अलग बात है, वर्शिप तो कैसे करे, लेकिन कॉन्शियसनेस इसमें जोर दिया, कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस की बात है, ये चेतना की बात है, भावना की बात है। तो इसलिए अल्टीमेट, तो चेतना कहाँ से आता है, ये भावना या कॉन्शियसनेस कहाँ से आता है, किसी का मन में भी कैसे कॉन्शियसनेस है, कैसे आएगा, वो जो सोचता है उससे कॉन्शियसनेस आता है ना, उसका जो विचारधारा से, कॉन्शियसनेस मतलब विचार है, आपका विचार कैसे है, आपका कॉन्शियसनेस कैसे है, चेतना कैसे। तो इसलिए शास्त्र पढ़ने से कॉन्शियसनेस ठीक करे। हरिनाम 10 अपराध है ना, हरिनाम में 10 अपराध से बचना है तो क्या करना है, 10 अपराध। पहला अपराध क्या है कि पहला अपराध क्या है, सताम निंदा, साधु निंदा। साधु निंदा कब होता है, जब साधु का महिमा जानते नहीं, इसलिए भागवतम पढ़िए, साधु का महिमा जानिए। दूसरा अपराध क्या है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को समान चंद्र भावना। तो ये कब करते, जब विष्णु तत्व, भगवान के तत्व जानते नहीं हम, तो इसलिए भागवतम पढ़िए तो जान जाएंगे विष्णु कौन है, शिव ब्रह्मा कौन है। तीसरा अपराध क्या है, गुरु की अवज्ञा कर रहा, गुरु अवज्ञा। तो वो कब करते, जब गुरु तत्व जानते नहीं, तो इसलिए क्या करना है, भागवतम पढ़िए। चौथा अपराध क्या है, शास्त्र निंदा करना, तो उससे भी मुक्त होने के लिए क्या करना है, भागवतम पढ़िए। पांचवा अपराध है हरिनाम को काल्पनिक समझना, तो उससे बचने के लिए हरिनाम के महिमा जानना है। कहाँ से जानेंगे, भागवत से जानेंगे। छठा अपराध नाम में अर्थवाद करना, उसके लिए भी भागवत पढ़िए तो अर्थवाद नहीं करेंगे। सातवां अपराध नाम के बल पर पाप करना, उसके लिए भी भागवतम पढ़िए तो ये सब बात समझ में आएगा, नहीं अपराध नहीं करना है, पाप नहीं करना है, क्या होगा, जानबूझ में करेंगे तो अजम मिल का क्या हुआ, क्या क्या हुआ पता होगा। तो ऐसे ही अपराध, 10 अपराध से बचना है तो इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए, वरना तो आप पूरा भागवतम, ये जो 18,000 श्लोक पढ़ेंगे इतना कष्ट करके, आखिरी श्लोक क्या है भागवत की, बताए किसी को आखिरी श्लोक भागवत की? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणव दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। 18,000 नंबर श्लोक, लास्ट श्लोक नाम संकीर्तन। कोई बोले अरे पूरा 18,000 श्लोक पढ़ने के बाद निष्कर्ष नाम संकीर्तन, तो मैं कर ही रहा हूं, तो फिर पढ़ने का जरूरत क्या है। मुझे पहले ही पता चल गया जी हरि नाम संकीर्तन ही सार है, हरे नाम हरे, तो वो तो कर रहा हूं ना, जब कर रहा हूं तो भागवत पढ़ने का जरूरत क्या है, तो हरि नाम ही करूं सिर्फ में। तो ये जरूरत है कि हरिनाम अच्छा से करने के लिए, अपराध से मुक्त होकर करने के लिए भागवतम चाहिए। हरिनाम और भागवतम फुल पैकेज दिया गया हमें। खाली भागवतम पढ़ते रहे नाम नहीं करेंगे नहीं होगा, और खाली नाम करे भागवत नहीं पढ़े तो नहीं होगा। दोनों पैकेज दिया, नाम और भागवतम। तो जितना पढ़ेंगे उतना वैष्णव तत्व जानेंगे, ये सब प्रसंग सुनेंगे, दुर्वासा है, दक्ष है, अलग अलग वैष्णव अपराध के बारे में प्रसंग है, और सुनेंगे और पढ़ेंगे, तब हमारा जो विचार है, कॉन्शियसनेस है, वो शुद्ध होगा, और वो हम तब जाके अपने आप हमारा जो चरित्र है और शुद्ध होगा और अच्छा होगा, तो जाके हम अच्छा भक्त बन पाएंगे और अपराध से दूर रहेंगे। क्योंकि ये कॉन्शियस विचार से ही आता है। हमारे जो छोटा मतलब अपराध ऐसे नहीं, हम तो ऐसे किसी को वैष्णव अपराध कैसे होता है, 6 प्रकार का अपराध होता है। हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवा नावि नंदति क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। वैष्णव को मार देना, हत्या करना। किसी ने मारा, किसी को हत्या किया, कोई वैष्णव को, या हत्यारी है कोई नहीं, उतना तो ग्रॉसली ऑफेंस नहीं किया, हम किसी को मार दो जाके, या किसी के साथ द्वेष, या फिर ऐसे मतलब वो ग्रॉस लेवल में किसी का हत्या करना, किसी को शारीरिक रूप से मारना पीटना, वैसा नहीं करते हम। तो छोटा छोटा ऐसे हंति निंदन्ति
वै द्वेष्टि वैष्णवान न अभिनंदती। इसमें यह भी कहा गया एक वैष्णव को देख के खुश ना होना, अभिनंदन ना करना। क्रुद्ध होते याति नो हर्ष, वैष्णव को देख के गुस्सा करना या फिर उनको देख के खुश ना होना, ये भी अपराध है। आपने बाहर मतलब एक तो है निंदा करना, तो अपराध है ही, निंदा किया इनके बारे में, इन्होंने ऐसे, ये तो अपराध है ही। लेकिन उससे भी और सटल रूप में क्या है, कोई वक्त आगे, अच्छा हो आगे, फिर से आगे तो मतलब देख के खुश ना होना, यह भी अपराध है। तो इसलिए तो कितना सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से अपराध हो जाता है। इसलिए हम वैष्णव के प्रति श्रद्धा सम्मान, सबका गुण देखना चाहिए, इनका क्या गुण है। हाँ, हो सकता है इनके अंदर 10 दोष होगा, लेकिन एक तो गुण होगा, वो गुण देखिए, अच्छा ये गुण को ही देखिए। अगर गुण ढूंढने जाएंगे तो सब में युधिष्ठिर महाराज नजर आएंगे, इतना गुण है, और दोष देखने जाएंगे सब में दुर्योधन नजर आएगा, कैसा है ये, तो ऐसा ही है। मैं ये मतलब दोष का तो दोष है, इसलिए इस जगत में है ना हम, वरना तो नहीं रहते यहाँ पे, भगवत धाम में होते। दोष है इसलिए ही है, सबका दोष है। तो दोष कलेर दोष निधे राजन अस्ति है, मतलब दोष समंदर है और एक ही गुण है, उसको ही इतना महान किया गया। वैसे ही भक्तों में दोष तो होगा ही, दोष नहीं होगा तो कैसे है भक्त। तो मैंने सुना ऐसे प्रभुपाद के पास कोई जाके बोला कि प्रभुपाद मैं अभी मतलब मेरा अभी काम भाव आता नहीं, मैं कोई भी स्त्री को देखता हूं या फिर मेरा कोई काम भाव आता नहीं, तो क्या मैं संन्यास लेने का उपयुक्त, ऐसे कुछ बोल रहे। प्रभुपाद बोल रहे तुम जाके डॉक्टर को दिखाओ, इलाज करो कुछ समस्या है तुम्हारा। क्योंकि ऐसा नहीं कि काम भाव आता नहीं, वो भाव है सब में, लेकिन जो भक्त है वो भगवान के भक्ति में इतना मग्न है, भक्ति का रस इतना मिला, ये जो काम भाव या चतुच्च भाव है उनमें आता ही नहीं, मतलब वो एकदम उसके द्वारा वो नियंत्रित है या फिर चला गया। तो ऐसा नहीं काम क्रोध लोभ मोह से आता नहीं, ऐसा सब में है, लेकिन भगवान के प्रति इतना प्रेम, उसके द्वारा ये जो भावनाएं है, लोअर जो ये है, ये दब जाता है, ये मिट जाता है। इसलिए भागवतम और श्रवण कीर्तन साधु संग चाहिए। हरे कृष्णा।